चित्रकूट के प्रेम के अभिलाषी सभी बंधुओं का दिल से स्वागत, अभिनंदन, चरण वंदन संदीप रिछारिया के द्वारा। बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे श्री धाम चित्रकूट की। वास्तव में श्री रामगिरी चित्रकूट का दूसरा नाम श्रीगिरी है, जिसकी चर्चा वृहत रामायण के चित्रकूट महात्म्य में बार बार की गई है। एतानि सर्वतीर्थानि नानाश्चर्ययुतानि च विंध्यादि पर्वत श्रेष्ठानि श्रीगिरेः सेवनोत्सुकान् श्रीगिरिं सीतीं योजनानां समुच्छितां सर्वदेवात्माकं दृष्ट्वा गिरेः कृत्वा प्रदक्षिणाम् पंचतीर्थात्मिकां यात्रां कृत्वा पूजां विधान च दर्शनं श्रीगिरेः कृत्वा पूजनं सह मृतभिः मुक्तिक्षेत्रं च नामेदं सर्वपातकनाशनं श्रीपर्वतं समासाद्यं विन्दते श्रीयमुत्तमम्। मानसकार तत्ववेशी पूज्य डॉक्टर पंडित राम कुमार दास जी महाराज मणि पर्वत के डीलिट शोध प्रबंध मानस के महेश में विवेचन कुछ इस प्रकार करते हैं। वेद में ब्रह्म की दो पत्नियों का वर्णन है। शीर्षतः लक्ष्मी पत्न्यों शुक्ल यजुर्वेद के अध्याय 31-22 में। तात्पर्य इसका ये है, ब्रह्म की ज्येष्ठा पत्नी श्री सीता जी हैं और कनिष्ठा पत्नी श्री लक्ष्मी जी हैं। यही कारण है जो लक्ष्मी संप्रदाय में प्रसिद्ध श्लोक लक्ष्मीनाथ समारंभम से मंगलाचरण करते हैं, वही श्री संप्रदाय श्री रामानंद संप्रदाय का पारंपरिक सीता नाम समारंभम रामानंद मध्यमाम अस्माचारम पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम, यह श्लोक विख्यात है। श्री राम सीता जी का ही है। यही कारण है कि संप्रदायाचार्य अनंत श्री विभूषित रामानंदाचार्य के संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय एवं उनकी गद्दी का श्रीमठ प्रसिद्ध है। श्री पदवाच्य भगवती श्री सीता जी ही श्री संप्रदाय की आद्य प्रवर्तिका हैं। उन्हीं का प्राधान्य है। ब्रह्मलीन धर्म सम्राट पूज्यपाद श्री करपत्री जी महाराज श्री शब्द की निम्न व्याख्या करते हैं। श्री शब्द से सीता का ही उल्लेख है। श्री शब्द की श्रयति इति श्री व्युत्पत्ति से सेवा करने वाली श्री सीता महालक्ष्मी का ही श्री है। भावार्थक प्रयत्न करने पर श्री शब्द का अर्थ सेवा एवं भक्ति है। उत्कंठापूर्वक मन, बुद्धि, चित्त एवं अंतःकरण तथा अंतरात्मा तन्मयतापूर्ण प्रियतम परिष्टवन में ही सेवा है, वही श्री सीता है। वहीं श्रीयते सर्व गुणैर्या शास्त्री के अनुसार सकल कल्याण की अधिष्ठाती शक्तियों द्वारा सेव्या एवं वंदनीय है। कांति, शांति, आभा, प्रभा, शोभा आदि सभी दिव्य शक्तियाँ उस श्री सीता की सेविकाएँ हैं। श्रीयते हरिणापि या शास्त्री के अनुसार श्री राम भी उसी श्री सीता की सेवा एवं आराधना करते हैं। यह कल्याण के राम भक्ति अंक 68 से उद्धृत किया गया है। शीतोपनिषद में भी यही प्रमाणित होता है। श्री रीति लक्ष्मी रीति लक्ष्य मणाया भविति विज्ञा यज्ञे, भगवती सीता ही लक्ष्मणया लक्ष्मी या सर्वाश्रयम श्री हैं। यही श्री लक्ष्मी रूप में सबकी लक्ष्मणाया होती है। लोग इन्हें लक्ष्य कहते हैं, पाना चाहते हैं, आश्रय ग्रहण करना चाहते हैं। श्री वरद वल्लभ भास्त्रोत में श्री यमुनाचार्य स्वामी जी श्री की व्याख्या कुछ इस प्रकार करी है। ब्रह्मेशादि सुर वज्रसिद्धपि तस्वदर दास दासी गण श्री ऋत्वेद चनाम ते भगवती। हे श्री नाम वाली आपके ब्रह्मा महेशादि सशक्ति दास दासी हैं। श्रीदेवी त्रिविध रूपम कृत्वा भगवत संकल्पानु गुणेन लोक रक्षांत रूपम धारयाति। शीतोपनिषद ये कहता है। इसी श्रीदेवी चित्त भक्ति के 3 प्रधान रूप हैं, जिन्हें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती कहते हैं। संत तुलसीदास जी के शब्दों में चासु अंशु उपजहि गुण खानी अगणित लच्छि उमा ब्रह्मानी
श्री शब्द की शास्त्रीय व्याख्या अत्यंत विस्तृत है। सामान्यतः लोक में भी श्री शब्द संपन्नता, ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, प्रतिष्ठा, श्रेष्ठता या पूज्यता का पर्याय बना बैठा है। श्रेष्ठ पुरुषों के आगे के नाम श्री के शब्द प्रयोग होने लगा। श्रेष्ठत्व के तारतम्यानुसार 3, 4, 5, 6 बार तक श्री के शब्द के प्रयोग हेतु शास्त्रों में प्रमाण पाए जाते हैं। वर्तमान में संप्रदायाचार्यों के नाम के आगे 1000 तो क्या अनंत श्री विभूषित का प्रयोग किया जा रहा है। एतावता श्री शब्द का श्रेष्ठत्व स्वयं सिद्ध है। अस्तु यंत्रों में श्री यंत्र, सूत्रों में श्री सूत्र, संप्रदायों में श्री संप्रदाय, मठों में श्री मठ, तिलकों में श्री तिलक, भाष्यों में श्री भाष्य, देवियों में श्रीदेवी स्वयं सिद्ध है। फिर भक्तगण पर्वतों में श्रेष्ठ पर्वत कामदगिरी को श्री पर्वत एवं परमाध्याय भगवती सीता को श्री जी कहकर पुकारें तो आश्चर्य क्या। मानसकार को भी भगवती के अनंत नामों में श्री नाम ज़्यादा रुचिकर लगता है। बारंबार मानस में भी यह प्रयोग होते हुए देखे गए। श्री सहित दिनकर वंशभूषण काम बहुत छवि सोहि, सिंहासन अति उच्च मनोहर श्री समेत प्रभु बैठे तापर, उभय बीच श्री सोहि कैसी ब्रह्म जीव बिच माया जैसी, अतदपि अनुज श्री सहित खरारी बसतु मनसी मम कानन चारी, यह वर मांगहूँ कृपा निकेता बसऊँ हृदय श्री अनुज समेता, रहु सजग सुनी प्रभु कहे वाणी, चले सहित श्री सरधनु पानी, अब जानी मैं श्री चतुराई भजी तुम्हि सब देव बिहाई। इस तरह के तमाम और भी उदाहरण आपको मानस में मिल जाएंगे। प्रेमा भक्ति उपासना अर्थात मधुर भाव की भक्ति मोक्ष से भी परे है। इसके लिए अमलात्मा महामुनि भी लालायित रहते हैं। मधुर उपासना की साधना यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि है। द्रष्टव्य है ललितोपाख्यान अध्याय 8, 13, 15 और चित्रकूट प्रसंग के मानसकार की भी यही पुष्टि है। रामवास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा, सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु, बट यम नियम शैल रजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। यह मधुर भाव शुष्क ज्ञान वैराग्य रूप न होकर प्रेमानंद रस से परिपूर्ण है। इस भाव में रजोगुणी काम सुख शुद्ध निष्काम त्याग मूलक प्रेम रूप से परिणित हो जाता है। ब्रज गोपिकाएं इसी भाव की उपासना थीं। गौरी तंत्र शिक्षांग से यह देखा जा सकता है। यह प्रेमास्त्र केवल पराशक्ति अर्थात सीता राधा के संबंध और कृपा से ही प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं, क्योंकि यह प्रेम उनका अपना रूप है। तांत्रिकों में मात्र त्रिपुर उपासना में इस भाव की प्राप्ति होती है। इसी से उनका एक नाम ललितांबा भी है। यही कारण है कि माँ धीर्योपासक अपनी आराध्य को श्रीजू कहकर पुकारते हैं। आगमी श्री जी नहीं तो श्री विद्या तो कहते ही हैं। यह माँ धीर्योपासक का नाम मधुराधिपति मधुर है, नाम है श्री, और श्री जी का प्रियाति प्रिय धाम है चित्रकूट। उपासना ग्रंथों में अष्टमहलों का वर्णन आता है, जिसमें 2 श्री मिथिला धाम में, 2 श्री अवध धाम में, शेष 4 महल श्री चित्रकूट धाम को प्राप्त हैं। श्री सुख संहिता में वर्णन मिलता है कि चित्रकूट में ही किशोरी जी का सर्वप्रिय पुरातन स्थान है, जिसे अयोध्यादि धामों से भी श्री किशोरी जी श्रेष्ठ घोषित करती हैं। सुख संहिता कहती है, पुरातन मिदम स्थान भस्मांतुक्त देवही। विचित्रता तो यह है कि श्री राम जी वनवास काल में 12 वर्ष चित्रकूट व्यतीत करते हैं, तो सीता निर्वसनों परांत वाल्मीकि आश्रम चित्रकूट को ही 12 वर्षीय निवास स्थली बनाकर गौरव प्रदान करती है। गर्भावस्था में भी वे बार बार जाकर स्मरण करती हैं और प्रभु से यहाँ आने का अनुरोध करती हैं। हे राघव, मैं पूर्ण तपोवन को देखना चाहती हूँ। अंतोगत प्रभु लोकोपवाद के ब्याज से यहीं भेज देते हैं। जब लक्ष्मण पवित्र यमुना, मंदाकिनी और तमसा नदी को पार करके चित्रकूट की तलहटी में वाल्मीकि आश्रम के पास रथ रोक एक पीपल वृक्ष की छाया में देवी को आसन बिछा दिया, कहना न होगा श्री किशोरी को वही सुख मिला जो कभी अयोध्या में था।
ऋग्वेद हिंदू धर्म के आधार स्तंभों में आगम तंत्र ग्रंथों का विशिष्ट स्थान है। इसमें देवता का स्वरूप, गुण, कर्म, मंत्र, मंत्रोद्धार, ध्यान एवं पूजना विधानों का सविस्तार वर्णन पाया जाता है। उसमें वैष्णव आगम भी दो भागों में विभक्त है। प्रथम पंचरात्र और द्वितीय है वैखानक आगम, जिसमें चित्रकूटी साधना, उपासक एवं संत परंपरा का ही दर्शन होता है। ऋग्वेद का पंचम आग्नेय मंडल से प्रसिद्ध है, जिसके मंत्री महर्षि अत्रि मंत्रद्रष्टा ऋषि हैं, जिसमें अत्यंत प्रसिद्ध खिल सूत्रों सहित आचार्पण श्री सूत्र तक समाहित है। क्या यह श्री सूत्र श्री जू के श्री चरणों में समर्पित यशोगान न माना जाए? तो दूसरी ओर भृगु वंशोद्भव तपोनिधि पुराण प्रवक्ता महर्षि मार्कंडेय द्वारा 13 अध्यायों में वांछा कल्पतरु, दुर्गा सप्तशती इन्हीं भगवती श्री का ही महिमा गान है, जिसका उपदेश मार्कंडेयाश्रम में सर्वप्रथम हुआ है। तो तीसरी बार श्री जी के परम देवपूज्य महर्षि सर्वभंगा की साधना स्थली। शुभुंडी रामायणकार कहते हैं, सुतीक्षण वनिता पूज्या सर्वभंगाश्रम वासिनी। तो दूसरी ओर कतस्तन्य रावणम काव्यम सीतायास्ति चैतम महत की घोषणा करने वाले आदिकवि महर्षि वाल्मीकि। अस्तु, सीता शक्तिपीठ एवं श्रीधाम होने के नाते श्रीधाम चित्रकूट सीता तीर्थ ही प्रसिद्ध है। 18वीं शताब्दी में श्री महंत चरणदास जी द्वारा चित्रकूट रामघाट को सीतापुर संज्ञा प्रदान करने में ही ऐसी भावना रही होगी। गोस्वामी तुलसीदास के काल तक कामतगिरी परिसर में श्रीपुर नामक ग्राम बसा था, जिसका उल्लेख शोध प्रबंधकार एवं सुप्रसिद्ध मानस तत्वावेशी पंडित राम कुमार दास मणि पर्वत अपने डेली शोध प्रबंध नंबर 130 पर करते हैं। चित्रकूट के पर्व अब आपको बताते हैं कि चित्रकूट में मेन कौन कौन से मुख्य पर्व होते हैं। वैसे तो चित्रकूट में सभी हिंदू पर्व सोल्लास ही मनाए जाते हैं। श्री राम जन्म महोत्सव, श्री राम विवाह, झूलन महोत्सव या जल विहार, किंतु प्रथम प्रमुख पर्वों में प्रतिमास की अमावस्या, उसमें भी भाद्रपदी दीपावली की एवं सोमवती विशेष महत्व रखती हैं। साथ ही ग्रहण पर्व पर भी विशिष्ट स्थान चित्रकूट रखता है, अर्थात वारों में सोम तिथियों में अमावस्या प्रमुख है। वह चित्रकूट महत्व में उल्लेख मिलता है। अमावस्यायाम पौर्णमास्याम सर्वे देवां महेश्यते तीर्थवन्नानि सर्वाणि सपर्वत वनानि च स्नातत्वं मंदाग्नि तोये यात्रां कुर्वन्ति संशया दर्शे यात्रां प्राकुर्वन्ति ये नरा भक्ति तत्पराः सर्वतीर्थ फलम तेषां भवत्येन संशय। अर्थात अमावस्या एवं पूर्णमासी के दिन संपूर्ण देवता तथा ऋषि महर्षि संपूर्ण तीर्थ, पर्वत, वन, मंदाकिनी के जल में स्नान करके समुदाय यहाँ यात्रा करते हैं। जो मनुष्य अमावस्या के दिन भक्ति भावना से यात्रा करते हैं वे समस्त तीर्थों के फल को प्राप्त करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। भाद्रपदी अमावस्या के संबंध में 15वें अध्याय का 4th श्लोक द्रष्टव्य है। दुर्गा भगवती माया सीताया स्थापिता तत्राश्रम तम विद्धि दुर्गा पर्वत मुमत्तमं नभस्य कृष्णमायां च यात्रा संवत्सरी स्मृताम। वहाँ श्री सीता के द्वारा स्थापित महामाया भगवती दुर्गा हैं। इसे दुर्गा पर्वत कहते हैं। भाद्रपद की अमावस्या को इसकी वार्षिक यात्रा होती है। उत्तर दिशा में सीता देवी का स्थान है। वैसे तो उनका पूजन सर्वदा होता है, किंतु सोमवार को विशेषता पूजन होता है। वर्तमान में दोनों स्थान लुप्त प्राय हैं और पर्व के प्रति आस्था आज भी है। देवी भागवत में भी यही पुष्टि मिलती है। सोमवार वृत्त चैन ममात्मानि प्रिय किन गरह, हे ग्रीष्म हिमालय, सोमवार व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है। द्वितीय, चित्रकूट के क्षेत्रपाल श्री मदगजेंद्र नाथ का दिन भी सोमवार ही है। दीपमालिका, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि दीपमालिका कार्तिकीय अमावस्या यहाँ पर सबसे बड़े पर्व के रूप में कैसे विख्यात हुई और उसका वास्तविक अर्थ क्या है। मूलतः चित्रकूट श्रीधाम सीता शक्तिपीठ ही है और श्री स्वरूपा वीर लक्ष्मी ही है, जिनका वर्णन सीतोपनिषद में इस प्रकार आता है। अथातो वीर शक्ति सुधो भुर्जा भयम पदम धरा क्रीटा भरणयुता
सर्वदेवैः परिवृता कल्पतरुमूले चतुर्भि गर्जे रत्नघटैर्मूले जलैरभिषयच्यमानाः। श्री सीता जी वीर शक्ति चतुर्भुजा हैं। उनके हाथों में अभय एवं वरदान की मुद्राएं तथा 2 कमालें, किरीट एवं आभूषणों से आभूषित, संपूर्ण देवताओं से घिरी हुई, कल्पवृक्ष के मूल में 4 श्वेत दासियों द्वारा रत्न जड़ित कलशों के अमृत जल से अभिषिक्त होती हुई वे आसीन हैं। ब्रह्मादि समस्त देवता उनकी वंदना करते हैं। अणिमानी अष्ट ऐश्वर्य से वे युक्त हैं और संपूर्ण खड़ी कामधेनु स्तुति करती हैं। वे शास्त्रादि मूर्तिमान होकर स्तुति करते हैं। जया आदि अप्सराएं एवं देव नारियां उनकी सेवा कर रही हैं। सूर्य चंद्र दीपक बनकर प्रकाश कर रहे हैं। तंबरुदेव नारदादि उनके गुण गा रहे हैं। राका और सिनोवाली नाम की देवियां छत्र धारण किए हुए हैं। हार्दवानी एवं माया चावा डुला रही हैं। स्वाहा सुधा व्यंजन डुला रही हैं। भृगु और पुण्यादि महात्मा पूजा कर रहे हैं। दिव्य सिंहासन पर अष्टदल पदम पर आसीन महादेवी समस्त कार्यों एवं कारणों को निर्मित कर रही हैं। इस प्रकार भगवती लक्ष्मी के भगवान से पृथक निवास स्थान पर ध्यान करना चाहिए। उन्होंने अपने अनुरूप दिव्य आभूषणों से अलंकृत किया है। वे स्थिर होकर प्रसन्न नेत्रों से समस्त देवताओं द्वारा पूजित वीर लक्ष्मी कही जाती हैं। यही श्री स्वरूपा सीता चित्रकूट की परामाध्यार रही हैं, जो वर्तमान में प्रत्यक्ष प्रमुख मठ मंदिरों के द्वारा देशों को प्रतिष्ठापित कर रही हैं। जय हो। आप लोग धन्य हो जो आपको ऐसी अनुपम भेंटें मैं आगे सुनाने के लिए उत्सुक हो रहा हूँ। धन्यवाद। संदीप रिछारिया।